नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। सिंह राशि के लिए ये जो संपूर्ण वर्षफल है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। 2025 में खास करके देखा जाए तो जो सभी बड़े ग्रह हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जो सभी ग्रह है वो राशांतर कर रहे हैं। जैसे कि जो गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन मई के महीने में ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, और जो शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, 30 मार्च के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और अष्टम भाव में शनि जब भी भ्रमण करता है तो लघु साढ़े साथी जिसे हम कहते हैं उसकी शुरुआत हो जाती है। तो आपके लिए अष्टम भाव का जो शनि है वो आने वाले करीबन 2.25-2.5 साल के लिए थोड़े से प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अब ये जो स्ट्रेस है वो करीबन साढ़े साथी जैसे होती है, उसी प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसी प्रकार आपके राशि के लिए राहु और केतु जो कि आपके अष्टम और लाभ भाव में भ्रमण कर रहे थे, वे अभी आपके सप्तम और आप ही के राशि में भ्रमण करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि में जैसे मैंने कहा कि जो केतु है वो आने वाला है करीबन 19 मई के बाद। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह जो है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, अब जाके वो वक्री है, और वो वक्री होके करीबन 22 जनवरी के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है वो करीबन 3 अप्रैल के बाद आपके व्यय भाव में फिर से आएगा। तो करीबन ये शुरुआत की 3-4 महीने हैं, उसमें आपको ध्यान देना होगा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। जो मंगल व्यय भाव में वक्री होता है तो स्ट्रेस ज्यादा देता है। हालांकि पिछले करीबन 15-20 दिनों में भी आपने देखा होगा कि आप जो स्ट्रेस है वो फील कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। और आपके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिंह राशि का ये सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र भी है। लेकिन आपके अष्टम भाव में जो भ्रमण करने वाला शनि है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से नॉर्मल कर देगा, आपको जमीन पर रख देगा कॉन्फिडेंस के मामले में। तो ऐसे बातें जिसमें ज्यादा रिस्क है, वो बातें आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि अष्टमस्थ जो शनि है वो आपके लिए प्रॉब्लम वाले, क्योंकि देखिए जो राशियां है उसमें कर्क और सिंह राशि के लिए साढ़े साथी जो होती है वो सबसे ज्यादा टफ जाती है, और आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है। तो ये जान लीजिए, आने वाला 2-2.25 साल में आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। जो भी आपको निर्णय लेने हैं वो टू द पॉइंट लेना और प्रैक्टिकल निर्णय लेना। ऐसे नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस में लगता है आपको कर सकते हो वो काम, या फिर इसके पहले जो काम है, जो रिस्क है वो आपने ली है, वो सक्सेस भी हुई है, लेकिन आने वाले 2 से 2.25 साल में इसके जो प्रभाव है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और खास करके इस साल के शुरुआत से इसके जो परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो संपूर्ण साल है इसमें इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा मई के बाद, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा, लेकिन फिर भी जो अभी मैंने बातें कही उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, बहुत ज्यादा। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो एक्टिव है, आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो काफी अच्छी बनती है, तो बहुत ज्यादा आप एक्टिव नजर आओगे। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है, जो भी आप काम करोगे सोच समझ कर डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में करीबन 29 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक का जो समय है उसमें मंगल भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर यह जो कालावधि है उसमें आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं, खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है लेविश लाइफस्टाइल जीने वाली राशि है, तो खर्चे तो होते हैं, लेकिन यह जो कालावधि है इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार और एक जो बात है, जो केतु है वो करीबन मई के बाद आपके राशि में भ्रमण करेगा, तो और आपके व्यय भाव में मंगल भी वक्री है, तो इन चीजों पर ध्यान देना कि आपके जो खर्चे हैं वो ज्यादा न हो। अब ये जो गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये जो बात है करीबन मई के बाद के जो समय है उसमें मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रिस्क लेके किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गृह सौख्य आपका किस प्रकार का होगा, मतलब घर का फैमिली हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि करीबन 28 अक्टूबर से लेकर
9 दिसंबर तक का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन घर के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। सिर्फ एक बात जो है, जो केतु आपके राशि में भ्रमण करेगा वो आपका जो नेचर है उसमें बदलाव लेके आएगा, और उसी वजह से आपकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो थोड़ी बौखला जा सकती है या फिर उसमें थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि आपके जो राशि वो थोड़ी सी तीखी होती है, तो केतु आने के आपका ये जो नेचर है उसमें और ज्यादा बढ़ावा देखा जाएगा, और ज्यादा आपकी जो वाणी है वो और ज्यादा तीखी हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ या फिर आपकी जो पत्नी है, पति है, उनके साथ भी हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। आपकी लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, सिर्फ यह है कि करीबन आने वाले मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में छोटी मोटी बातों के लेकर तू मैं हो सकती है। हालांकि आपके लाभ भाव में जो गुरु भ्रमण करेगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो गुरु की जो सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव के पर आएगी वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी होगी, और उसी के कारण जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है सिंह राशि की, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके अप्रैल तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज्यादा आ सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ शुरुआत के करीबन मार्च अप्रैल तक का जो समय है, खास करके संपूर्ण मार्च तक का जो समय है उसमें आपको ज्यादा डेडिकेशन से काम करना होगा, आपको ज्यादा एफर्ट देना होगा, तो इस बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके सप्तम भाव में जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है, और करीबन 30 मार्च के बाद ये जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और फिर से जो राहु है वो करीबन 19 मई के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर सप्तम भाव जो है वो थोड़ा सा, वैसे भी आपने इसके पहले भी 2 साल तक देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो हो रही है। अब जाके थोड़ा बहुत आप संभल जाओगे, क्योंकि जो गुरु आपके सप्तम भाव को नवम दृष्टि से देखेगा वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। लेकिन फिर भी जो राहु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा वो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार ला सकता है। अब यहाँ पर जो सिंह राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो समय है करीबन मई के बाद के जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। आपके दशम भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। करीबन 4 फरवरी के बाद ये मार्गस्थ हो जाएगा, तो फरवरी से लेकर जो समय है वो आपके करियर के लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। अब जाके करीबन पिछले 1-1.5 महीने से जो बातें हैं वो ठीक से नहीं चल रही है, लेकिन फरवरी के बाद का जो समय है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है आपके करियर के मामले में, या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना, क्योंकि गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है मार्च महीने से मार्गस्थ होने जा रहा है। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योग जो है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आप पर किस प्रकार से हो सकते हैं। तो करीबन कुंभ राशि में रवि और शनि की युति होने जा रही। कुंभ राशि जो कि आपके सप्तम भाव में आती है, दिनांक 12 मार्च को ये जो युति है वो होने जा रहे थे। इसका सबसे पहला और प्रमुख जो प्रभाव होगा वो आपके वैवाहिक जीवन पर होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज्यादा आ सकती है। आप दोनों में छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इसी के दरमियान आपके व्यय भाव में जो मंगल है वो भी भ्रमण करेगा। ध्यान रखिए आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है खास करके उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज्यादा इस समय में आ सकती है। इसी प्रकार रवि और राहु की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रहे। अब ये जो युति है और इसका जो प्रभाव है वो करीबन 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक देखा जाएगा। ये जो युति है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में रवि राहु की युति, और जो रवि ग्रह है वो आपके राशि का स्वामी भी है। चीटिंग होना, फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो काम है
वो इस दरमियान नहीं करना। इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, क्योंकि अष्टम भाव में जब भी रवि राहु की युति है होती है तो किसी ना किसी के प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो हो जाते हैं, खास करके हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार शनि और राहु की युति भी आपके अष्टम भाव में होने जा रही है 14 अप्रैल को। अब ये जो युति है करीबन 36 साल के बाद होने जा रही है। चौकन्ना रहिए, खास करके ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है जो कि काफी दिनों तक आपके साथ हो सकती है। जो अष्टमस्थ जो समय का आकाशीय शनि है वो आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकता है। इन दिनों में आपका हो सकता है किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गलती आप कर जाओ कोई जिसका जो खामियाजा है वो आने वाले कई महीने तक आपको भुगतना पड़ सके। तो ध्यान रखिए, जो बात मैंने शुरुआत में कही कि किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय रिस्क लेके बिल्कुल भी नहीं करना। इसी प्रकार रवि और गुरु की जो युति है वो आपके लाभ भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगी, खास करके अच्छे लाभ मिलना, जो भी आपकी अपेक्षाएं होंगी, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, जो आपके मन में है वो पूरे होने की संभावना इन दिनों में काफी अच्छी बन रही है। मतलब अगर आप काम के बारे में सोच रहे हो, विवाह के बारे में सोच रहे हो, या फिर अन्य कोई बात, या फिर संतान सुख के बारे में सोच रहे हो, तो ये जो सभी बातें, जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। क्योंकि लाभ भाव में भ्रमण करने वाला जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। अच्छे लाभ होंगे रिलेशनशिप के मामले में, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर वैवाहिक जीवन, दोनों मामले में ये जो गुरु है वो जो बातें हैं वह एक्सट्रीम पर लेके नहीं जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार मंगल और केतु की युति आप ही के राशि में होने जा रही है 22 जुलाई को। अब ये जो युति है आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। उसी प्रकार आपको स्वयं की मानसिकता पर, भावनाओं के ऊपर भी कंट्रोल करना होगा। ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा एक्सट्रीम पर जा सकते हो और जो कि प्रॉब्लम आपके लिए आगे आने वाले समय में आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, मंगल केतु की जो युति है वो आपके लिए काफी ज्यादा अशुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार ग्रहण का जो कालावधि है इस महीने का वो होगा, उसका जो प्रभाव है वो खास करके देखा जाएगा 17 अगस्त से लेकर करीबन 17 सितंबर तक। तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें अब ये जो ग्रहण है आप मतलब आपके राशि में और आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। चौकन्ना रहना होगा। चीटिंग से रिलेटेड जो बातें है वो हो सकती है, आप थोड़ा सा मिसगाइड हो सकते हैं, आपके जो विचार है उसमें काफी ज्यादा अलग तरीके से आप परिवर्तन हो सकता है। प्रलोभन में आप जा सकते हो जिसकी वजह से जो आप जो निर्णय लोगे वो भी चूक सकते हैं। तो कई प्रकार की बातें हैं, खास करके जो ग्रहण का जो कालावधि होता है खास करके आपके राशि में वो होने जा रहा है, तो आपको थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो उस महीने के जो वर्ष फल होता है, मासिक फल होता है, उसमें भी हम कहते हैं। लेकिन अभी अगर आप ध्यान में रखो तो किसी भी प्रकार के बड़ी मिस्टेक आप कमिट नहीं कर पाओगे, जो कि काफी अच्छी बात हो। इस प्रकार यह जो संपूर्ण बात हमने कही कि सिंह राशि के बारे में वर्ष फल जो होगा वो किस प्रकार का होगा, खास करके आपको शुरुआत के जो महीने हैं 3-4 महीने, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। और जो राहु केतु आपके राशि में और आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, इससे रिलेटेड जो आपके जो निर्णय होंगे उस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार जो जिनकी भी जन्म तारीख 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक की है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की है, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जिनकी भी जन्म तारीख है, उनके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब अगर आपकी सिंह राशि है और इस दरमियान आपके जन्म है तो फिर आपको ये जो संपूर्ण साल है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपकी जो इच्छा आकांक्षाएं हैं वो पूरी होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। किसी भी प्रकार की इच्छा आकांक्षाएं हैं तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा सहज हो सकती है। इसी प्रकार जिनकी भी जन्म तारीख 18 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच के होगी, उनके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। खास करके अगर आपकी सिंह राशि है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।